ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के लातूर की, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में अर्चना पाटिल बीजेपी में हुई शामिल। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां एसएसबी ने नौतनवा नगर के एक गोदाम में देर रात की छापेमारी। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां आयकर विभाग की कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र से है, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता शिवराज चाकूरकर की बहू अर्चना पाटिल भाजपा में शामिल हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में अर्चना पाटिल भाजपा में शामिल हो गई हैं। ऐसे में इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव के दौरान भाजपा और मजबूत होती नजर आ रही है। अर्चना पाटिल के आने से लातूर में भाजपा मजबूत हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समय कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल, चाकूरकर की बहू अर्चना पाटिल और राजेश निटूरे भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस में एक बड़े परिवार और मराठवाड़ा के एक बड़े नेता की बहू के भाजपा में शामिल होने से ऐसा लग रहा है कि भाजपा मराठवाड़ा में मजबूत होगी। की मोठी राजकीय कारकीर्द त्यांना लाभली आणि लोकांचं सातत्याने प्रेम हे त्यांच्यावर राहिलेलं आहे। जमिनीशी जुडलेला, सर्वसामान्यांमध्ये काम करणारा आणि प्रत्येकाला आपल्या घरचा माणूस असं वाटणारा अशा प्रकारचे नेतृत्व आज भारतीय जनता पक्षामध्ये या ठिकाणी सम्मिलित होत आहे। खूप प्रदीर्घ अनुभव त्यांना आहे। त्यांनी अनेक महामंडळांवर काम केलं आहे, कमिट्यांवर काम केलं आहे। त्यामुळे परिपक्व अशा प्रकारचं नेतृत्व हे आज या ठिकाणी येत आहे। उदगीर असेल, लातूर जिल्हा असेल, यामध्ये निश्चितपणे त्यांच्या प्रवेशाने भारतीय जनता पक्षाला एक मोठा फायदा होईल। खूप वर्ष त्यांनी काँग्रेस पक्षामध्ये काम केलं। काँग्रेसचे जे अनेक शीर्षस्थ नेते होते त्यांच्या अतिशय जवळचे म्हणून त्यांनी काम केलं, पण आता ते देखील भारतीय जनता पक्षात काम करतायत आणि आम्हाला विश्वास आहे की त्यांच्या येण्यामुळे देखील एक मोठा फायदा आम्हाला या ठिकाणी मिळेल। मी आज या दोनही व्यक्तींचं भारतीय जनता पक्षामध्ये स्वागत करतो आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळातली त्यांची वाटचाल ही अतिशय चांगली या ठिकाणी असेल। खरं म्हणजे ताईंनी तर सांगितलं की मंचावरचे सगळेच लोक हे त्यांना आग्रह धरत होते। म्हणजे या ठिकाणी कराड साहेब असतील, राणा जगजित सिंग असतील, अभिमन्यू पवार असतील, सगळ्यांचा आग्रह होता। तर आता तुम्ही त्यांचा आग्रह सगळ्यांचा मान्य करून आल्यात। आता तुम्ही पुढच्या काळामध्ये एक मजबूत नेतृत्व उभं करा। ज्या प्रकारे तुम्ही सामाजिक काम उभं केलं, आता तेवढ्याच ताकदीनं राजकीय काम तुम्ही उभं करावं, अशा प्रकारची मी शुभेच्छा तुम्हाला या निमित्ताने देतो आणि पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा में बहादुर शाह नगर में बीती रात अवैध चर्चित गोदाम में सशस्त्र सीमा बल द्वारा छापेमारी में भारी मात्रा में कपड़ों के बंडल बरामद किए गए। इस अवैध गोदाम के पीछे कुछ महीनों से लगातार हो रही थी चेकिंग। वहीं अवैध कपड़ों के बंडलों की तस्करी, इस तरह की छापेमारी से तस्करों में हलचल हुई तेज। बरामद किए गए माल की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। छापेमारी में बरामद सभी बंडलों की सशस्त्र सीमा बल द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। देर रात सशस्त्र सीमा बल के द्वारा छापेमारी के विषय में मौके पर मौजूद संवाददाता द्वारा सवाल पूछने पर जिम्मेदार कुछ भी बोलने से मना करते दिखे। इस संबंध में जब एसएसबी कमांडेंट से बात करनी चाहिए तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण बात नहीं हुई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के मानिकपुर थाना क्षेत्र के करेटी घाट पर गंगा स्नान करने आए 5 दोस्त नहाने पहुंचे। नहाने के दौरान 3 दोस्त दूसरे को बचाने के चक्कर में गहरे पानी में समा गए, जबकि 2 युवक के पानी से बाहर निकलकर शोर मचाया था। आसपास के लोग पहुंचे लेकिन खोज नहीं सके। जानकारी के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय गोताखोर से बातचीत की, खोजबीन करते रहे। वो कल देर शाम आदित्य का शव उत्तरदाता मिला। परिजन रोने भिलकने लगे।
बता दें कि एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से सुबह शुभम पाल का शव मिला। वो मित्र शुभम पाल के माता पिता घाट पर दहाड़ कर रोने लगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम नोटिस जारी करने और आयकर वसूली करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि आयकर विभाग के द्वारा कांग्रेस के खाते सीज कर दिए जाना और आयकर की नोटिस जारी किया जाना सिर्फ बदले की भावना से किया गया काम है, जो कि केंद्र सरकार के इशारे पर विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक बताया और चुनाव आयोग से इस पर हस्तक्षेप की मांग की है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, उसके इशारे पर आयकर के विभाग के द्वारा कांग्रेस पार्टी के लोगों को उनको जबरन अवैधानिक नोटिस दी जा रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर विरोध और प्रदर्शन करने आए हैं। चूँकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अभी हाल ही में आयकर विभाग ने 135 करोड़ रुपए की अवैध वसूली किया है। दबाव डाल के वसूली उन्होंने किया। इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, देखा कि चुनाव आ गया, तो फिर कांग्रेस पार्टी के खाते जो हैं, बैंक के खाते फ्रीज कर दिए गए, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। और 1823 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमा दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम बकाया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप देखेंगे किन किन लोगों से चंदा लिया है उन्होंने अवैधानिक तरीके से, भ्रष्टाचार के तरीके से। और 4600 करोड़ रुपए का वो उनको आयकर विभाग की नोटिस से उनका रुपया बनता है, लेकिन आयकर विभाग के द्वारा उनको नोटिस नहीं जारी की जा रही है, उनसे वसूली नहीं की जा रही है। केवल विपक्ष को दबाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन हम सारी कांग्रेस के लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चाहे हमको संसद से सदन तक जितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, कांग्रेस पार्टी पूरी निडरता से लड़ाई लड़ेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और हमारे देश के जननायक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रंग पंचमी पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज सुबह 4 बजे करीब रेलवे स्टेशन से एक युवक को 65 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा। युवक नकद राशि लेकर रतलाम मुंबई जाने के लिए स्टेशन आया था। जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी राममरन सिंह कुशवाहा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते लगी चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक मिला जिसके पास एक बैग था। बैग की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में नकदी राशि मिली, जिसको जब्त कर कार्रवाई की। साथ ही इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है। सर बताएं किस तरह की बड़ी कार्रवाई की है, आपने कितना कैश पकड़ा, क्या पूरी बात है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र स्टेशन पर सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने बैग में कुछ अवैध रूप से केस ले जाते बॉम्बे तरफ जाने के लिए बैठा है स्टेशन से। तो मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को चेक किया। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी को चेक किया। चेक करते उसके बैग में पूछा तो बैग में कैश होना बताया, जिसमें 65 लाख रुपया कैश मिला। कौन है आरोपी? कहाँ? आरोपी का नाम है यश कुमार मूणत, पिता ऋषभ मूणत, 27 साल, निवासी कसारी दरवाजा, सेठ जी का बाजार, रतलाम। और दूसरा पता है इसका सदर बाजार, बाजना। सर कोई बताया कहाँ किस चीज़ का पैसा है, क्यों लिया था? इनके ज्वेलरी की दुकान है सोने चांदी की, बाजना में। और ये बॉम्बे जा रहे थे। तो आपने इनकम टैक्स वगैरह को बताइए, ये पूरा मामला दिया, इनकम टैक्स के हैंड ओवर किया मामला, ये आयकर विभाग को सौंपा है मामला? हाँ, आयकर विभाग को सूचना हो गई है, आयकर विभाग आया कार्रवाई। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।